गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं बच्चों अपना ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है, यानी कि इंडिया का साइज क्या है और इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, यानी कि क्या लोकेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया की फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी कि इंडिया में किस किस तरह की जो फीचर्स हैं वो हैं। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, इंडिया इट्स वास्ट एंड वेरिड लैंडफॉर्म ऑफ इट्स इवोल्यूशन। मतलब इंडिया का जो लैंड है, इंडिया की जो जमीन है, इंडिया का जो भूभाग है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, यानी बहुत बड़ा है। और बहुत बड़े होने के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी भी है, यानी कि आप देखते हो कहीं जाते हो तो आपको प्लेन जमीन नहीं मिलती, कहीं ऊंची, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं छोटे छोटे गड्ढे हैं, कहीं बड़े गड्ढे हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया की जमीन है वो बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा अलग अलग है, वैरायटी है इसमें। What are we going to study in this chapter? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, यानी कि इंडिया का लैंड मास जो फॉर्मेशन है, यानी कि इंडिया का जो लैंड मास है वो कैसे बना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, जिसमें हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। इसके बाद मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन, यानी कि इंडिया के जो फिजियोग्राफी डिवीजन हैं वो पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आते हैं, हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिड फिजिकल फीचर्स, यानी कि इन फिजिकल फीचर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से। ठीक है, आप बच्चों ध्यान से पढ़ना, आपने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। अब यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। डिफरेंट फिजिकल फीचर अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। हमारे यहाँ हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया का जो फीचर है वो बहुत तरह तरह का है, डिफरेंट टाइप का है। और डिफरेंट टाइप के फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रॉक्स भी मिलती है। रीजन फॉर डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन एंड फिजिकल फीचर आर। अब ये जो डिफरेंट टाइप की रॉक्स मिलती है इसके पीछे क्या रीजन है, ये कैसे डिफरेंट टाइप की रॉक्स जो है वो बनी, क्या क्या रीजन है इसके फिजिकल फीचर के पीछे। लैंड फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। सबसे पहला फीचर है कि जो लैंड है, जो हमारी धरती है, जो हमारी भूमि है, इसका जो जियोलॉजिकल पीरियड है उसमें भी डिफरेंस है। देखो, कहीं की जमीन जो है वो कई सौ हजार लाख करोड़ सालों पहले बनी थी और कहीं की जमीन जो है वो लेटेस्ट में बनी है। मतलब जो ये लैंड की जो फॉर्मेशन है उसका जो टाइम पीरियड है, फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज है। उसके बाद है प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव created and modified the relief to its present form। अब आज की जो धरती आप देख रहे हो, आज की जो जमीन आप देख रहे हो, ये जमीन जो है वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इन सब तरीकों से ये धरती जो है ये बनी है, ये जमीन जो है ये बनी है। यानी इरोजन, कहीं से बारिश हुई और बारिश जो है वो अपने साथ मिट्टी को ले गई। वेदरिंग यानी कि क्लाइमेट, कहीं से धूल मिट्टी आके इकट्ठी हो गई, कहीं से पहाड़ टूट के गिर पड़े, कहीं पे पत्थर गिर गए, तो इन सब। और डिपोजिशन यानी कंकड़ पत्थर का इकट्ठा होना। तो ये सब चीजें मिल करके जो है, ये सब चीजें मिल करके हमारे लैंड को बनाती हैं। Scientists have attempted to explain all this with the help of theory of tectonic plates। और साइंटिस्ट जो है वो उनका कहना है कि ये सब जो है ये सब हुआ है थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ देखो बच्चों थोड़ा सा समझो इस चीज को। अर्थ जो है जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे हम रहते हैं, ये अर्थ जो है ये 3 पार्ट्स में बटा है। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर जो अर्थ के है वो है अर्थ क्रस्ट जो है वो ऊपर का लेयर है। उसके नीचे जो होता है मैग्मा या मेंटल। ठीक है, जो उसके बीच का पार्ट होता है। मैग्मा और मेंटल जो है वो ना तो सॉलिड होता है और ना लिक्विड होता है, यानी कि इसका फॉर्म जो है वो सॉलिड और लिक्विड मिक्स होता है। और सबसे अंदर होता है कोर।
अब कोर जो है वो गर्म होता है, गर्म होकर के मैग्मा और मेंटल को वो गर्म करता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट पे हैं, और इस मेंटल के गर्म होने से, मेंटल के हिलने डुलने से अर्थ क्रस्ट जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में चिपकी हुई हैं, और जब अंदर मेंटल हिलता डुलता है, ये रोज रोज नहीं हिलता डुलता है, कभी कभी मतलब कई 100 हजारों सालों में हिलता डुलता है, तो वो हिलने डुलने से जो प्लेट्स हैं उनमें भी मूवमेंट आता है। तो ये इसलिए होता है। अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू, और अर्थ क्रस्ट जो है वो 7 मेजर और 7 माइनर पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि अर्थ क्रस्ट यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये 7 मेजर और 7 माइनर पार्ट्स में बटी हुई है। प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, फ्लोटिंग ऑन मैग्मा। प्लेट्स जो है, ये 7 प्लेट्स जो है ये कंटिन्यूसली फ्लोटिंग करती रहती हैं, यानी कि तैरती रहती हैं, किसके ऊपर, मैग्मा के ऊपर। यानी मैग्मा जो मैंने अभी बताया आपको, मेंटल या मैग्मा, वो मैग्मा के ऊपर जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मैग्मा के ऊपर तैरती रहती है। क्यों तैरती हैं? क्योंकि मैग्मा जो है वो ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, यानी कि वो दोनों का मिक्स रूप है, जिसके कारण ऊपर जो प्लेट्स हैं वो तैरती रहती हैं। लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, और इसी की वजह से, इसी हिलने डुलने की वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। अब इसको मैं आगे समझाती हूँ। देयर आर 3 मेन प्लेट मूवमेंट। अब ये जो प्लेट्स मूवमेंट होती हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स होती है, इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है कन्वर्जन प्लेट। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। कन्वर्जन प्लेट का मतलब जब प्लेट जो है वो एक दूसरे में टकराती हैं। ठीक है, देखो मेरे हाथ से ध्यान से देखो, ये प्लेट है, और जब ये प्लेट एक दूसरे में ऐसे टकराती हैं, तो इनके टकराने से क्या होता है, ये फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड कहाँ होती है, ये ऐसे ऊपर को आ जाती हैं, जैसे ऐसे है, जब ऐसे टकराएंगी तो ये ऐसे करके फोल्ड हो जाएंगी, ऊपर को आ जाएंगी। तो इससे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरह की प्लेट है डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट जो होती है वो कैसी होती है, जब प्लेट ऐसे प्लेट है और उसके नीचे जो है मैग्मा जो है वो गर्म हो रहा है, वो हिल डुल रहा है, तो ये प्लेट जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है। दूर जब चली जाती है प्लेट, तो इसमें फॉर्मेशन होती है रिफ्ट वैली की। इस दूर जाने को कहते हैं फॉल्टिंग। जब ये दूर जाती है तो ये फॉल्ट करती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो इसको कहते हैं फॉल्टिंग। और इसके बीच में जो है, इसके बीच में रिफ्ट वैली बनती है, यानी कि इसके बीच में छोटी छोटी वैली टाइप की बन जाती है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है कि कभी कभी प्लेट जो होती है वो एक दूसरे से टकरा के हॉरिजॉन्टली आगे पीछे हो जाती है। एक प्लेट कहीं आगे भाग गई, एक प्लेट जो है वो पीछे भाग गई। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। यानी कि ये प्लेट जो है, ये प्लेट 3 तरह से काम करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म एक्टिविटी। इन 3 तरह से ये मूवमेंट करती है, और इन 3 तरह से मूवमेंट करने से जो फॉर्मेशन होती है माउंटेन की, प्लेन्स की, वॉल्केनिक की, इन सब की मूवमेंट होती है। ड्यू टू दिस मूवमेंट प्लेट कोलाइड एंड क्रम्बल एंड स्लाइड अंडर ईच अदर। और इन्हीं मूवमेंट की वजह से प्लेट्स जो है वो कोलाइड होती हैं, आपस में टकराती हैं, क्रम्बल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, और स्लाइड अंडर ईच अदर या एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। अब प्लेट टकराएंगी, जरूरी नहीं है वो टकराएंगी, टकरा के वो ऊपर चल जाएंगी, कभी कभी टकरा के भाग अलग हो जाएंगी, टकरा के नीचे चल जाएंगी, टकरा के ऊपर चल जाएंगी। जैसे उनकी मूवमेंट होगी वो वैसा ही काम करेंगे। Similarly, these movements has resulted in the formation and evolution of the present landform feature of India। और इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो लैंड की फॉर्मेशन है, लैंड का एवोल्यूशन है, यानी लैंड जो आज आपके सामने है, उस लैंड की जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं मूवमेंट की वजह से बनी है। मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट मार्जिन, बट सम डू ओशियन विद इन प्लेट्स। ज्यादातर वॉल्केनोज या ज्यादातर अर्थक्वेक जो होते हैं वो इन प्लेट्स के मार्जिन पे होते हैं। मार्जिन समझते हो बच्चों, जहाँ पे ये प्लेट जुड़ी हुई हैं,
जहाँ पे ये इन प्लेट्स का जॉइंट है। आप लोग अपनी बुक में देखना, आपकी बुक में एक मैप है जिसमें ये प्लेट्स बनी हुई हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब प्लेटें होंगी। तो इन प्लेट्स, ये प्लेट्स जहाँ पे जुड़ी हुई है, देखो वहां पे छोटे छोटे डैश करके लाइन होगी, उस वो लाइन जहाँ पे जुड़ रही है, जहाँ पे प्लेट्स जुड़ती हैं, इन्हीं जहाँ पे इनकी कनेक्टिविटी होती है, यानी कि जहाँ पे ये जुड़ी होती है, उन्हीं मार्जिन्स पे हमेशा अर्थक्वेक और वोल्केनोज जो है वो उन्हीं मार्जिन्स पे होते हैं। क्योंकि वहां पे अब देखो, जैसे सपोज करो ये मेरी फिंगर है, ठीक है, ये मेरी फिंगर है, ये क्या है, इनमें गैप्स है, ठीक है, गैप्स है इनमें। अब अगर मैं ऐसे फिंगर को ऐसे बंद कर लेती हूँ तो क्या होगा, गैप्स भर जाएंगे। तो ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मार्जिन है। अब ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी ऐसे रखे। लेकिन अगर नीचे से मैं कोई चीज ऐसे ऊपर को फेंकूंगी तो क्या होगा, ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो ये कहाँ होंगे, ये यहाँ अलग होंगी, यहाँ अलग नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बंद है, तो इसलिए ये यहाँ से अलग होंगे और यहाँ से जो है वो वॉल्केनो या अर्थक्वेक जो है वो होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन या इसका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। अभी आपने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स तो हमारे पूरे वर्ल्ड में है भाई, 7 पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का। अब हम आगे पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। इंडियन लैंडमास कैसे बना, जिस इंडिया में हम रहते हैं, ये लैंडमास कैसे बना, ये इंडिया कैसे बना। इसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पेंथलास। देखो हमारा जो वर्ल्ड है, अब आज के डेट में तो हमारा वर्ल्ड कई पार्ट्स में बटा हुआ है। कहीं कहीं क्या है, खूब समुद्र है और समुद्र के बीच में देश है। कहीं कहीं क्या है, एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है। लेकिन कई हजार करोड़ मिलियन साल पहले जो है हमारा जो वर्ल्ड था वो सिर्फ 2 पार्ट्स में बांटा था। एक था पेंजिया और दूसरे का नाम था पेंथलास। पेंजिया यानी कि लैंड और पेंथलास यानी पानी। ठीक है, जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड था उस वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। जहाँ पे लैंड थी उसको कहा जाता था पेंजिया और जहाँ पे पानी था उसको कहा जाता था पेंथलास। ठीक है बच्चों, डिवीजन। साउदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज गोंडवाना लैंड, पेनिसुलर पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट वॉज अंगारा लैंड। और जो हमारा लैंड था, जो हमारा लैंड पार्ट था यानी पेंजिया पार्ट था, उसके भी 2 पार्ट कर दिए थे। जो उसका साउदर्न पार्ट था उसको तो सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, यानी कि गोंडवाना लैंड जो साउथ का पार्ट, ठीक है, यानी कि उसके नीचे का जो पार्ट था उस पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। और जो उसके ऊपर का पार्ट था, जो नदर्न पार्ट था, नदर्न पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड। साउदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड और नदर्न पार्ट अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड इट इंक्लूड्स, अब देखो गोंडवाना लैंड जो था उसमें कौन कौन से देश थे। आज के टाइम के देश बताती हूँ मैं। इसमें थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, यानी कि 5 देश मिलकर के गोंडवाना लैंड को बनाते थे। कौन कौन से देश थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये सब मिलकर के एक लैंड मास था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये साउदर्न पेंजिया के साउदर्न पार्ट था और जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे। यानी कि हमारा देश कहाँ से निकला है, गोंडवाना लैंड से। बहुत लंबे समय तक एक साथ, लेकिन ये जो 5 देश थे, ये 5 एक साथ थे। किसमें थे एक साथ, पेंजिया के सदर्न पार्ट में। लेकिन ये बहुत समय तक एक साथ नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की वजह से। The conventional current split the crust into number of pieces। जो कन्वेंशनल करंट था, जो नीचे से मैग्मा जब हिल डुल रहा था, उसके हिलने डुलने से जो अर्थ क्रस्ट था वो हिलता रहा और जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो हिलती डुलती रही और हिलने डुलने से जो था वो आज के समय में ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक साइड में चला गया, हमारा इंडिया इधर आ गया, एशिया के नीचे आ गया, और जो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका था ये भी अलग अलग हो गए। ये किसकी वजह से हुए, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। मेजर कॉन्टिनेंट्स और प्लेट, क्या हुआ, इस स्प्लिट और क्रश की वजह से जो है वो मेजर कॉन्टिनेंट्स बन गए और इनके
ये जो थे ये अलग अलग हो गए। आफ्टर स्प्लिट प्लेट स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जब ये प्लेट्स जो है वो खिसकी, एक दूसरे से अलग हुई, अलग होने के साथ साथ क्या हुआ, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। अब जिस प्लेट को जहां जाने का रास्ता मिला, जहां जिस जो फिट हो रही थी, वो प्लेट्स इधर उधर भागने लगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देखो बेटा बच्चों अपने बुक में देखना, आपकी बुक में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ भागने लगी और नॉर्थ में जाकर के वो किससे मिल गई, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिल गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होते होते यूरेशियन प्लेट के साथ मिल गई। यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, जहां पे हमारा वो था, जहां पे हम, आप देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन है यानी कि इंडिया तो उसमें साउथ एशिया में है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उससे बहुत दूर है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या कनेक्शन? नहीं बच्चों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो धीरे धीरे जाकर के कहाँ मिल गई, वो यूरेशियन प्लेट में मिल गई। क्योंकि अब देखो टेक्टोनिक का एक्टिविटी जब हुई तो क्या हुआ, ये प्लेट्स इधर उधर हिलने डुलने लगी और फिर कोई प्लेट कहीं भी जाकर के किसी से भी मिल गई, दस फॉर्मिंग इंडियन लैंड मास। और इस तरीके से जो है, इस तरीके से इंडियन लैंड मास का फॉर्म हुआ। फर्दर मेनी अदर फीचर्स कॉन्टिनेंट टू बी डेवलप आफ्टर दिस। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे फीचर्स हुए जिससे कि हमारे लैंड मास, ये तो लैंड मास बन गया, ये तो हमारा अर्थ बन गया, ये तो हमारी धरती बन गई, ये तो हमारा इंडिया बन गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हुए जो कंटिन्यू होते रहे जिसके कारण जो लैंड मास है वो बनता है। तो ये था बच्चों, ये था टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, यानी कि इंडिया का लैंड मास जो है वो कैसे बना। हम कहाँ से आए? गोंडवाना लैंड से आए। हम गोंडवाना लैंड के साउथ से आए। साउथ सदर्न पार्ट जो था वो था गोंडवाना लैंड का, जो कि आज हम उस पे हैं। और सदर्न पार्ट में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ जाके मिली बच्चों? यूरेशियन प्लेट से मिली। और तब उसके बीच में जो एक नदी थी, क्या नाम था उस नदी का? तो बच्चों पता करो इस नदी का क्या नाम है। नदी का नाम पता करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो इस नदी को। तो ये दोनों जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई तो हमारे इंडिया का निर्माण हुआ, हमारे इंडिया का लैंड मास बना। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजियोग्राफी डिवीजन में कि हिमालयाज, अभी तो हमने लैंड मास बना दिया, ठीक है, लैंड मास बन गया। देखो फर्स्ट टॉपिक था प्लेट ऑफ टेक्टोनिक, सेकंड टॉपिक था लैंड मास। पहले टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी मैंने बताई, उसके बाद इंडियन लैंड मास बताया। अब हम पढ़ेंगे आगे की फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसके साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब बच्चों आगे टॉपिक हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोथ द फिजिकल फीचर आर इंटर रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट। देखो ये दोनों फीचर जो है, ये दोनों फीचर किसके कारण हुए थे? ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट, यानी कि ये दोनों जो फीचर है वो इन प्लेट्स के हिलने डुलने से ये फीचर्स बने थे, ये फिजियोग्राफी डिवीजन बना था और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? देखो ड्रिफ्टिंग यानी ये दोनों हिले डुले थे, एक टूट फूट गए थे और उसके बाद इनका कोलिजन किससे हुआ था? कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कोलिजन किसके साथ हुआ था? यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से कोलिजन होने के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक ऑफ जियोसाइक्लिन नोन एज थीसिस वर लिफ्टेड फ्रॉम द माउंटेन सिस्टम। इसके बाद जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी तो इसके बीच में एक रिवर थी, थेथिस जो रिवर थी। इस थेथिस रिवर ने जब एक दूसरे से टकराई तो बीच का पानी कहाँ जाएगा? बीच का पानी जो है, पानी तो नीचे रह गया लेकिन जो उसके नीचे जो अर्थ है, जो उसके नीचे कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, वो सब उस प्लेट के बीच में से निकल के कहाँ पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई और फिर जो है हिमालय रेंज जो है वो बना। कैसे प्रूव होता है?
अगर हम देखें भाई, आप कहोगे मैडम आप तो झूठ बोल रहे हो, कहाँ वो पानी, रिवर, नदी, और कहाँ हिमालय। तो इसका अगर प्रूफ मांगा जाए तो हिमालय सॉइल आर सिमिलर टू ओशियन सॉइल। जो हिमालय की सॉइल है, जो हिमालय की मिट्टी है, और जो ओशियन के नीचे अंदर में मिट्टी पाई जाती है, उन दोनों को मिलाया गया तो वो दोनों मिट्टी जो थी वो सेम थी। अब ये तो बन गया आपका हिमालय। जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में मिली तो उसके बीच का जो पार्ट था उसने हिमालय का रूप ले लिया। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, देखो, कोलिजन जो है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन ऑफ द फुट हिल्स। अब देखो, जब दोनों प्लेटें टकराई और बीच में से जो है वो ऐसे करके उठ गया, ऐसे पहाड़ बन गया। अब ये पहाड़ तो ऐसे बन गए, पहाड़ हमेशा देखो जो माउंटेन होते हैं वो ऐसे होती है, यानी कि माउंटेन के ऊपर जो है वो चोटी होती है। अब चोटी जो हुई तो ये जो है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एक तरह से यू शेप में बन गया, इस टाइप के बन गया। तो ये जो है ये प्लेन्स हो गए, ये नॉर्दर्न प्लेन्स इनको कहा गया। तो ये कोलिजन जो है इन दोनों प्लेट्स के कोलिजन की वजह से जो इस टाइप की फॉर्म बनी, उससे ये नॉर्दर्न प्लेन्स बन गए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर कमिंग फ्रॉम हिमालय। और जो ये हिमालय बना, हिमालय की जो रिवर से जो सेडिमेंट्स आ रहे थे, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी आ रही थी, वो मिट्टी जो थी वो यहाँ पे जमा हो गई, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में जमा हो गई। द एरिया बिटवीन द हिमालय इन द नॉर्दर्न एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इज साउथ गॉट फिल्ड विद एलुवियल डिपोजिट। और जो ये प्लेन थी इसमें एलुवियल डिपोजिट जो कि हिमालय से आ रहे थे, हिमालय यानी नॉर्थ की तरफ से आ रहे थे, वो सारे डिपोजिट जो थे वो एलुवियल डिपोजिट यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में इकट्ठे हो गए। नॉट एंड दिस इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म। और इस तरीके से जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है, जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ पार्ट जो है, जैसे दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये सारा नॉर्थ का एरिया है। ये नॉर्थ प्लेन जो है वो इस तरीके से ये बने थे। अब इन्हीं डिपोजिशन से, इसी फॉर्मेशन से एक और चीज बनी। अभी देखो हिमालय जो है वो आगे भी हम बच्चों डिस्क्राइब रूप में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसी से पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बना। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या कहते हैं, पेनिनसुलर मतलब जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में आप देखते हो नीचे ऐसा पार्ट होता है जिसमें एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, यानी कि वो तीनों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। और प्लेट्यू कहते हैं, प्लेट्यू जो है वो थोड़ा सा जमीन से उठा होता है, लेकिन पहाड़ नहीं होता है। पहाड़ तो ऐसा हो गया, उसमें तो चोटी होती है, लेकिन जमीन जो है, ये जमीन है, जमीन से थोड़ा सा उठा होता है, उसको कहते हैं प्लेट्यू। Formation of peninsular plateau was mainly due to the volcanic activity which occurred during plate movement. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू बना, प्लेट्यू कैसे बना बच्चों, जो टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी के कारण जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। कैसे बना, मैंने आपको शुरू में कहा था, जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो 7 मेजर और 7 माइनर पार्ट्स में टूट गई थी। तो 7 मेजर तो आपको पता लग गया कि